क्या सिर्फ 10 के स्टेप रोज़ चलने से बॉडी में कुछ डिफरेंट आता है, या फिर ये सिर्फ एक बेटर स्किन के लिए, या फिर एक बेटर बॉडी के लिए, या ज़्यादा एनर्जी के लिए, या फिर हम लोग ये सिर्फ एक इंटरनेट का ट्रेंड समझ सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस मेरे दिमाग में बहुत आ रहे थे, मेरे यूट्यूब में भी बहुत आ रहे थे कि 10 के स्टेप डेली, 10 के स्टेप में 10,000 10,000 10,000। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सो मैंने डिसाइड किया कि 1 वीक तक रोज़ 10 के स्टेप मैं कंप्लीट करके रहूँगी, डेली के डेली, जैसे भी हो जो भी हो। देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या बेटर रिजल्ट आता है, क्या ये कंप्लीट करना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, या फिर एक मतलब विदाउट ट्रेनिंग ऐसे नॉर्मल के हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने इसीलिए ये चैलेंज कंप्लीट करने का टारगेट लिया। एंड देन क्या क्या हुआ, चलिए वीडियो में आगे देखते रहिए। ओके, हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा ये चैनल नॉर्मली क्राफ्ट एंड डेली ब्लॉग्स के ऊपर है, बट ये रिसेंटली मैं कुछ चैलेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं इसको शेयर क्यों ना करूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो बेसिकली मेरा लाइफस्टाइल वैसे बहुत ज़्यादा नॉर्मली है। इतना मैं जैसे कॉलेज के दिनों में बहुत पैदल चला करती थी, तो अभी वैसा नहीं है। तो आफ्टर मैरिज ऐसा थोड़ा सा थम सा गया है, लेकिन पैदल ज़रूर चलती हूँ। लेकिन उसे कभी काउंट नहीं किया गया कितना होता है कितना नहीं होता है। तो मैंने सोचा इसको डेली थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइजेशन का ज़रूरत है, और मैंने भी सोचा कि बॉडी में थोड़े से काम भी आ जाएगा अगर इसको थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाए तो। मतलब स्टेप्स को वैसे नॉर्मली तो मैं डेली का एक्सरसाइज मेरा रहता ही है 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स। तो इसके साथ मैंने सोचा कि अगर स्टेप्स जो मैं कंप्लीट करती हूँ रोज़ के रोज़ उसको अगर काउंट किया जाए, या फिर मैं एक टारगेट लेके करूँ, तो इसका कुछ बेटर रिजल्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया। सो स्टार्टिंग में तो ये ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि आपको इसी टाइम करना है वैसे ही टाइम करना है। तो ये आप किसी भी टाइम कंप्लीट कर सकते हो। 10 के स्टेप कंप्लीट 24 आवर में कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो बाकी अब जैसे भी मैनेज कर, पहले दिन तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि 10 की स्टेप मतलब 10,000 सुनने में ही अजीब होता है, लेकिन जब आप कंप्लीट करने का टारगेट लो तो वो धीरे धीरे कंप्लीट हो। 2-3 घंटा ऑब्वियसली लग जाता है, या फिर 2 घंटा, या हाँ उतना तक तो लग ही जाए। क्या था, पहले से मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती ही थी, तो मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 2,000 में पार्ट कर लिया। जैसे मॉर्निंग में 2,000 हो गए, फिर लंच के टाइम पे 2,000 हो गए, शाम को 2,000, फिर रात रात को मतलब 2,000, फिर खाना खाने के बाद 2,000, ऐसे करते करते जो 10 के स्टेप है ना वो इजीली कंप्लीट हो जाता है। ऐसा मतलब दिमाग में नहीं रहता है कि बाप रे बहुत करना है बहुत हो गया, लेकिन ये बहुत इजीली हो जाता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, अगर किसी को भी वैसा करना है तो मेरे एक्सपीरियंस से इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड मतलब पार्ट पार्ट कर लेंगे ना, तो ये थोड़ा कम हो जाता है। सो डे 1 और 2 का बहुत सिंपल है। लेग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, और थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है एक टास्क जैसा लगता है कि मतलब आज तो ये काम कंप्लीट करना है, मतलब 10 के स्टेप करना है। और काम के बीच बीच में आप खुद से टाइम निकालते हो। पहले दिन ऐसा टाइम मतलब कभी होता नहीं ना कि आप पैदल चलने के लिए भी टाइम रखोगे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है। तो तीसरे दिन तक बॉडी को थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि आप कर क्या रहे हो, और वो थोड़ी और जो हम लोग की जो वॉकिंग जो मतलब शेड्यूल है वो भी थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है, और हम लोग का मतलब ईजी लगने लगता है। 10 के स्टेप ये है, अब हो जाता है आराम से। अगर आप मतलब थोड़ा उस पर फोकस करो अच्छे से, तो वो आराम से हो जाए। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होता है, और ऐसा मतलब थोड़ा मतलब ऐसा जो गिल्ट होता है ना कि आज कुछ नहीं किया, वैसा गिल्ट नहीं होता है। अगर आप एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लो अपने बॉडी के लिए, तो ऐसा लगता है मतलब थोड़ा सा तो कुछ किया है। मतलब 10-15 मिनट आप पैदल चलो, उतना ही काफ़ी है। 10-15 मिनट में आराम से आपका 1,000-2,000 हो जाता है। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो डे 6 और 7 में मेरा क्या हुआ, एक रूटीन टाइप बन गया कि इसको करना ही, जैसे खाना खाना है तो इसको भी करना ही है। तो ये बहुत सिंपल हो गया था, और बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करने लगी, और डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और जो माइंड है ना, माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, और ऐसा एनर्जेटिक रहता है कि सुबह उठ के लाइक कुछ को काम है, मतलब दिन में कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आपको पैदल तो चलना है। आप हेल्थी डाइट भी फॉलो कर रहे हो ना, तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। सो बेसिकली ये 10 के स्टेप लोग तो बहुत बाहर जाके पार्क में जाके करते हैं, मैं तो घर में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर
मतलब एक काम जैसा लगने लग जाता है कि मैं उठ रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, क्यों? पैदल चलने के लिए। इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं घर में ही कर लूँ, क्योंकि मुझे पहले से मुझे घर में एक्सरसाइज करना या फिर वॉक करना वो सब बहुत पसंद है और मैं पहले भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन ये इस बार क्या हुआ, ये मैंने सिर्फ एक मतलब एक ऐप के ज़रिए इसको काउंट किया, बस डिफरेंट इतना ही है। सो मुझे ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। और अगर आप लोग बाहर जाके करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस, और मतलब ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे घर से करना ही अच्छा लगता है, ताकि मैं जब भी मेरा मन करे तब कर सकती हूँ। ऐसे मुझे सेपरेट टाइम निकाल के बाहर जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे रेडी होने तक मेरा 1000 स्टेप हो ही जाता है, तो इट्स बेटर ऑप्शन फॉर मी। और उसके साथ एक हेल्थी डाइट फॉलो करते हो, और अगर आप लोग 10 के स्टेप करते हो और उसके साथ अगर डेली का आप लोग एक्सरसाइज करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक गुड कॉम्बिनेशन होता है आपके हेल्थ के लिए, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप लोग फॉलो करना चाहो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत पहले से ही एक्सरसाइज वगैरह और ये स्टेप्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मुझे माइंड बहुत फ्रेश रखता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। 10 के स्टेप इतना बड़ा नंबर भी नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये इजीली हो जाता है, जब आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन करो और थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप टाइम निकालो तो ये बहुत जल्दी हो जाए। सो हार्ट का जो हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव होता है, एंड ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, एंड उसके बाद कैलोरीज बहुत बर्न होती है, और इसके साथ स्ट्रेस कम होता है, आपकी माइंड बहुत पॉजिटिवली काम करती है, एंड देन ओवरऑल फिटनेस पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे मैं एक फिटनेस ट्रेनी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर आप दिन के हाफ आधा घंटा 10-15 मिनट, या ना हो सके तो एटलीस्ट 10 मिनट्स अगर आप अपने बॉडी के लिए कुछ भी वर्कआउट करें, कुछ भी मूवमेंट करें ना, तो इससे आपकी बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ आप रेगुलरली करो, शुगर, जंक फूड ये सब अगर माइनस करो, देन आप थोड़ा सा ज़्यादा 10 मिनट एक्सरसाइज करो, आधा घंटा पैदल चल लो, ये बहुत 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 आप मतलब आप बॉडी के लिए क्या कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने ये डाइट फॉलो कर लिया तो अच्छे से, ये रूटीन अगर फॉलो कर लिया ना, तो आप खुद को ही पहचान में नहीं पाओगे कि मतलब 1 महीने बाद क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ बॉडी आ गई। ऐसा मैं ये मतलब बॉडी शेमिंग या पतला हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो कुछ नहीं, बस आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग ये काम पहले से कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप रूटीन वाइज कर रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ करो। अगर आप लोग काउंट नहीं कर सकते, कि आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है या फिर ऐप के ज़रिए आप लोग काउंट नहीं कर सकते, आपको लोगों को नहीं आता है, तो फिर आप लोग आराम से दिन के 15 मिनट करके आप लोग पैदल चल सकते हैं। या फिर आप लोग खाना खाने के बाद 15 मिनट पैदल चल लीजिए, रात के खाना खाने के बाद 15 मिनट पैदल चल लीजिए, सुबह को 1 घंटा पैदल चल लीजिए। तो ऐसे काउंट करते ना आप लोग का, अगर दिन में अगर 2 आवर आप किसी तरह से पैदल चले हो तो आपका 10 के स्टेप इजीली हो जाता है। अगर 10 के तक भी ना हो ना, तो 9 के या फिर 8 के तक हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है आप लोगों के लिए, हेल्थ के लिए। ओके, तो इतना ही। तो मेरा चैलेंज तो कंप्लीट होगा। मैंने 1 वीक नहीं, अभी मैं जुलाई से स्टार्ट किया है मैंने, जो मैं काउंटिंग कर रही हूँ, स्पेशली काउंटिंग। उसके पहले तो मैं पैदल चलती थी, बट काउंटिंग अभी से शुरू किया है जुलाई से। जुलाई से तो मैं अभी तक अगस्त तक तो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, एंड इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे आई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड मुझे बस अब इसको मेंटेन करना है। मेरा वेट तो वैसे भी मेंटेन ही है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हूँ अभी, बस मुझे उसको मेंटेन करके रखना है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मैं तो कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और मुझे अपने ओपिनियन बताइए इसके ऊपर। और अगर आप लोग स्टार्ट करें या फिर पहले से करें तो भी मुझे बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।